तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने समझा था कि जब अपन इस थ्रेड को कट कर देते हैं तो इस रोड का इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आज मैं आपको समझा रहा हूं कि जब ये थ्रेड इससे कनेक्टेड है उस कंडीशन में अपने को NX, NY और टेंशन की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द थ्रेड NY एंड NX। NY एंड NX क्या है? हिंज पॉइंट पर रिएक्शन है। तो इस तरीके की जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपने को दोनों तरीके के इक्विलिब्रियम कंसीडर करने पड़ेंगे। एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और सेकंड कौन सा है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट अपन एक इक्वेशन फाइंड करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अपन ने देखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में रोड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में। तो फर्स्ट मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम ले लिया और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम ले लिया तो NY और टेंशन एक ही डायरेक्शन में और वो किसको बैलेंस कर रहे हैं? mg को। तो एक इक्वेशन मैंने लिख दी NY प्लस टेंशन इक्वल टू mg। नाउ वी टुक द रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट O। अब मैं अगर पॉइंट O पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ले रहा हूं तो अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी तो जो नेट टॉर्क होगा अबाउट द पॉइंट O वो क्या होगा? जीरो होगा। तो अपन ने नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अब कौन कौन से फोर्सेज हैं? जब भी अपने को नेट टॉर्क लिखना है तो वी हैव टू राइट द टॉर्क ऑफ ईच फोर्स। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? एक तो NX एक्ट कर रहा है तो अपन ने NX का टॉर्क लिख दिया। NY एक्ट कर रहा है तो ये NY का टॉर्क लिख दिया। mg एक्ट कर रहा है तो mg का टॉर्क लिख दिया और टेंशन एक्ट कर रहा है तो टेंशन का टॉर्क लिख दिया और इसको जीरो से इक्वेट कर दिया। अब अपन ने यहाँ पे देखा कि जो NX का टॉर्क है वो जीरो है क्योंकि जो है फोर्स आर्म इसके लिए जीरो है, या जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो उसी पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट पर अपन टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइकवाइज NY का भी टॉर्क जीरो है तो NX का टॉर्क जीरो रख दिया अपन ने, NY का टॉर्क जीरो रख दिया। अब किस किस का टॉर्क बचा इस पॉइंट पर? एक तो mg का बचा और एक टेंशन का बचा है। तो mg का जो टॉर्क है उसकी फोर्स आर्म कितनी है? L/2। तो इसका जो टॉर्क हो गया वो mg इंटू L/2 हो गया और टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? क्रॉस इनवर्ट जा रही है तो अपन ने यहाँ पे क्रॉस लिख दिया। टेंशन फोर्स ये है और इसके लिए फोर्स आर्म कितनी है? L। तो जो टेंशन का टॉर्क है वो काय के इक्वल है T इंटू L के और इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है? बाहर की तरफ। तो अपन ने बाहर की तरफ लिख दिया। तो इस तरीके से अपने को जब अपन इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अपन ने इसको mg के टॉर्क की डायरेक्शन में लिख लिया तो mg L/2 का टॉर्क हो गया अपने पास और ये किसका टॉर्क हो गया? टेंशन का टॉर्क हो गया। अब इसको इधर ले गए अपन तो इक्वेशन ये हो गई, L से L कैंसिल हो गया। इस तरीके से अपने को क्या मिल गया? यहाँ पर टेंशन मिल गया। वी गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। अगर अपन टेंशन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो ये क्या बन गया? NY प्लस mg/2 इक्वल टू mg। तो NY प्लस mg/2 इक्वल टू mg। ऐसा NY का इक्वल हो गया mg/2 के इक्वल हो गया। नाउ इफ वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ NX तो अगर अपने को NX निकालना है तो अगेन वी गो फॉर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अलोंग x एक्सिस। अब अगर अपन ने x एक्सिस में देखा तो केवल एक ही फोर्स है और फोर्स का इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, लेकिन एक्सेलरेशन तो जीरो है। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है NX जीरो है। इस तरीके से अपने पास तीनों वैल्यू आ गई। टेंशन का इक्वल है mg/2 के, NY भी का इक्वल है mg/2 के और NX का इक्वल है जीरो के। Now student, we took another illustration which will make you understand the concept of the torque. यहाँ अपन ने पूछा बेटा कि जैसे ही अपन ने इस स्ट्रिंग को कट किया तो ये रोड क्या करेगी? इस प्लेन में एक्सलेट होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन गेन करेगी। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना सीखा था कि किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन इस कंडीशन में अब आपको NY और NX इस तरीके से निकालना है। तो ये एक पॉइंट और अपन समझेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए मैं यहाँ पर वापस ब्रीफ कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पर ये
हिंज पॉइंट है, तो इस पॉइंट, ये जो हिंज पॉइंट है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये क्या कर रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन ले रही है। तो अपन ने यहाँ पे टॉर्क लिख दिया, टॉर्क अबाउट ओ का इक्वल हो गया आई अबाउट ओ इंटू अल्फा। अब जो टॉर्क आ रहा है इस पॉइंट पर ओ पर, उसके लिए अपन ने देखा था कि हर फोर्स अपना टॉर्क प्रोड्यूस करता है और अपने को सभी फोर्सेस का टॉर्क लिखना है। तो अपन ने यहाँ पे किस किस का टॉर्क लिखा है, एन एक्स का लिखा, एन वाई का लिखा, एम जी का लिखा। टेंशन है नहीं क्योंकि अपन ने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, कट कर दिया, और इसको आई ओ इंटू अल्फा लिख दिया। तो जो एन एक्स का टॉर्क है ये आप अभी तक समझ चुके हो कि ये 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन है वो उस पॉइंट से पास हो रही है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट के अबाउट अपन क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं। तो इसकी फोर्स आर्म क्या हो गई, 0। इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो रही है, उसी पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट के अबाउट अपन क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं। तो इसका भी 0 हो गया। एम जी का इस पॉइंट पर टॉर्क कितना हो गया, इसके लिए फोर्स आर्म कितनी हो गई, L/2। तो इसका टॉर्क कितना है, एम जी L/2 इक्वल टू इस पॉइंट पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था कितना है, mL²/3 और इंटू अल्फा कर दिया अपन ने। तो इस तरीके से अपने पास अल्फा आ गया। मैंने ये भी बताया था कि अल्फा की और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। अब अगर अपने को एन वाई कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो रोड है ये रोटेशन मोशन कर रही है, और रोटेशन मोशन में अपन ने रिलेशन देखा था कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो r इंटू अल्फा के इक्वल होता है। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो L/2 की रेडियस पर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन में उसकी रेडियस कितनी है, L/2, और अल्फा अपन ने कैलकुलेट करा है 3g/2l। तो इस तरीके से L से L कैंसिल हो गया, और अपने को जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया, 3g/4 आ गया। अब अगर अपन यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन लगा दें, तो अपने पास ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, एन वाई, और नीचे की तरफ कितना है, एम जी, और इसका एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। तो अपन ने इक्वेशन लिख दी, एम जी माइनस एन वाई इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अपन ने यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पुट कर दी। इसको पुट करने से और फिर इसको इधर ले जाके इधर ले आए, तो एम जी माइनस 3mg/4 हो गया। एज सच वी गेट द वैल्यू ऑफ एन वाई इक्वल टू mg/4। इधर अपने को डायरेक्ट दिख ही रहा है ऑब्जर्वेशन से कि इधर ये इक्विलिब्रियम में, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होंगे, और नेट फोर्स में इस डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है, दैट इज एन एक्स। तो इसका मतलब एन एक्स क्या हो गया, 0 हो गया।